दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये है कि क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है एंड टू बी ऑनेस्ट वी शुड नॉट फॉरगेट आवर रिलीजन। सो फॉर क्रिकेट इज़ कंसर्न, देखिए अगर मैं इस्लाम की बात करूंगा तो सिंगिंग डांसिंग प्रोहिबिटेड। तो वो भी अगर हम लोगों के सामने एक नाच नगमा करेंगे, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है क्रिकेट और गाना और डांसिंग ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो आपस में मेल नहीं खाती। मुझे लगता है उन्हें उस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वहाँ की जो एसोसिएशन है पुलवामा की, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि हमसे गलती हो गई। 100 बार माफ़ी मांग, तभी हम कश्मीर के लोग उन्हें माफ़ करें। टू बी ऑनेस्ट मी, मैं बहुत हर्ट हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने क्रिकेट देखी। अगर मैं क्रिकेटर की बात करूंगा, हमेशा उसको रेस्पेक्ट और इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाता है। लेकिन जहाँ पर आप नाच नगमा करेंगे तो एक तो दीन हमें इजाज़त नहीं देता, दूसरा इसे आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा। क्या हम उनको जो सिखाते हैं, दीन की तालीम देते हैं, या दीन के साथ साथ स्कूल में जो है हमें आजकल सिखाया जाता है कि हमें किस तरह महज़ब कौम की तरह रहना चाहिए। तो मुझे लगता है दैट इज़ ऑल अगेंस्ट द गेम ऑफ क्रिकेट, गेम ऑफ डिसिप्लिन, गेम ऑफ सिंसियरिटी। तो मुझे लगता है इट शुड नॉट हैव हैपन, इट हैज़ हैपन, बट दे शुड गो 1000 टाइम्स टू बी, दे शुड गो टू फॉरगिव अस फॉर दैट व्हाट विल हैपन। तो मुझे लगता है आइंदा किसी भी ग्राउंड में नाच गाना नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है उन्हें माफ़ी, जहाँ के वो एसोसिएशन है, हाउ दे अलाउड देम, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी 100 बार। तो मैं कहूँगा कि पागल कौम के पीछे मत दौड़ो, हम महज़ब कौम हैं और पागलों के पीछे। मैं कश्मीर के लोगों को अक्सर देखता हूँ पागलों के पीछे दौड़ते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि जहाँ का इंटेलेक्चुअल तबका है उनको फॉलो करो, जिनसे आप कुछ सीखोगे। तो पागल लोगों के पीछे दौड़ते हो। क्रिकेट पागलों का गेम नहीं है, क्रिकेट बेवकूफ़ों का गेम नहीं, तो गेम ऑफ डिसिप्लिन। उसको छोड़कर भी मैं कहूँगा क्रिकेट को छोड़कर ज़िंदगी के हर मरहले में अच्छे लोगों के साथ उठो, दीनदार लोगों के साथ उठो, बातें करो। अपना जो मैं कहूँगा कंपनी है वो अच्छे बच्चों के साथ रखो। और क्रिकेट हमें यही चीज़ें सिखाती है। तो लास्ट पर मैं ये कहूँगा, it should not have happened, it should not have happened, and it should not have, now it has happened. So rest of the organizers are being requested and advised as well that this act should not happen in future. देखिए टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप आउटसाइड स्टेट जाओगे, मैं यूटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ आपको गली गली में कोचिंग कैंप एकेडमीज़ मिलेंगी। लेकिन यहाँ हम ये चीज़ें मिस कर रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ हम ज़्यादा देखें मैट पर खेलते हैं, और बाहर क्या होता है वहाँ हम सिर्फ टर्फ पर खेलते हैं बच्चे, और वो हार्ड वर्क करते हैं। देखिए यहाँ 30 की गर्मी में हम कहते हैं मर गए, पानी दो पानी दो, लेकिन वहाँ मैं आपको एक बात बताऊँगा। एक दफ़ा परवेज़ रसूल से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा IPL में टेम्परेचर जो होता है वो 50 के आसपास होता है मई में, रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, उसको छोड़कर जो भीड़ होती है 1 लाख की, वो 5 दर्जा और बढ़ाते हैं। और अगर मैं लाइटेस्ट की बात करूंगा वो और 5 बढ़ाते हैं। तो उसका मतलब है 60 डिग्री के टेम्परेचर में क्रिकेट खेलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फिटनेस हम लैक कर रहे हैं। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास स्टेमिना बहुत कम है, फिटनेस लेवल कम है। इसके पीछे यही एक कारण है कि हम हमारे एकेडमीज़ और कोचिंग कैंपस यहाँ पर लैक कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द अगर यहाँ पर कहीं एकेडमी होगी तो बच्चे जाएंगे, सीखेंगे। ओवरऑल कश्मीर इज़ फुल ऑफ टैलेंट, लेकिन उसमें थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। वो कौन करेगा, अभी कोई बंदा सामने आए। हालांकि अगर मैं स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करूँगा, JKCA की बात करूँगा, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की बात करूँगा, उनके पास काफ़ी पैसा है, यूटिलाइज़ कैसे करते हैं वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन उन्हें इस बात की तरह तवज्जो देनी चाहिए कि अगर राजस्थान में आप 6 एकेडमीज़ देखते हैं, दिल्ली में 7-8, और मैं कहूँगा मुंबई में हर जगह एकेडमी है, तो कश्मीर में इतने बड़े यूटी में एक कम एकेडमी क्यों नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि क्रिकेट ऊंचाइयों पर है, नो डाउट अबाउट दैट।